Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are alright. Okay, we are going to start our lesson number 43. It's about stopping by woods on a snowy evening. Okay, this is a poem written by Robert Frost. Stopping by woods on a snowy evening mean बर्फानी रात में जंगल में कयाम. Stopping by woods, जंगलों में कयाम on a snowy evening, बर्फानी सर्द तरीन रात, शाम, बर्फानी शाम में जंगल में कयाम. Let's see, focus on the theme of this poem. Look at this picture. Okay, the poet points out the attractive and exciting beauty of nature and simultaneously hints at the need to carry on with the daily affairs of life. The world of fantasy is very inviting, but one must maintain balance between the world of reality and imagination. क्या कहते हैं जी? पोएट पॉइंट्स आउट एट द अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर. कुदरत की दिलकश और दीदा ज़ेब जो है खूबसूरती के ऊपर जो है रोशनी डालता है. एंड सिमल्टेनियसली हिंट्स एट द नीड टू कैरी ऑन विद द डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ. और इसी तरह यकसा तौर पे वो इशारा करता है ज़रूरियात ज़िंदगी के बारे में भी, कि जहाँ अट्रैक्शन ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर है, कुदरत की खूबसूरती का हुस्न है, वहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी भी है जिनको इंसान को निभाना है. द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी इज़ वेरी इन्वाइटिंग. ये जो तसव्वुराती ज़िंदगी ये बड़ी मशहूर कुन होती है, इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है. बट वन मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन. लेकिन इंसान को हकीकत और तसव्वुराती ज़िंदगी के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करना होता है. इज इट क्लियर? सो लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट and second stanza of this poem. Stopping by woods on a snowy evening, सर्द तरीन यानी बर्फानी शाम में जंगल में कयाम जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसमें कहता है whose woods these are. ये किसका जंगल है? I think I know, मैं सोचता हूँ, मेरा ख्याल है, I know, मैं जानता हूँ. His house is in the village though, अगरचे उसका घर जंगल में है, देहात में है. He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ रुकता हुआ नहीं देखेगा, यहाँ रुका हुआ नहीं देखेगा. To watch his woods fill up with snow, ताकि मैं उसका जंगल देखूं जो बर्फ से ढका हुआ है. My little horse must think it queer. मेरा जो छोटा घोड़ा है वो जरूर इसको अजीब समझता है. To stop without a farmhouse near, कि मैं किसी करीबी डेरे के बगैर यहाँ रुकता हूँ. Between the woods and frozen lake, जंगल और जमी हुई झील के दरमियान. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जो साल की सर्द तरीन या तारीक तरीन शाम है. डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. इन दिस पोएम, इन दिस स्टैंजा, द पोएट सेज दैट the poem is written by Robert Frost. Scenes of nature attract the poet. To enjoy nature, he goes to the woods. It belongs to his friends. His friend lives in the village, so he will not know about his visit. His horse considers it strange to stay here. He wants his master to move further. चाहता है कि इसका मालिक जल्दी जल्दी चला जाए. क्यों? There is only the sound of the horse and wind. Nothing else. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. यानी सर्द तरीन रात शाम है, लेकिन जंगल बिल्कुल तन्हा है और कोई भी वहाँ पे नहीं है. सो उसका घोड़ा इसको अजीब समझता है कि कोई यहाँ पे रुके इस फ्रोजन लेक और इन जंगल के दरमियान. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, कि ये साल की तारीक तरीन रात है. He gives his harness bells a shake. वो जो घोड़ा है, यही का फ्रेज उसके लिए यूज हुआ है. घोड़ा जो है gives his harness bells a shake, अपनी लगाम की घंटियों को हिलाता है. जो उसकी लगाम के साथ घंटियां लगी हैं उसको हिलाता है, और उसका मकसद है हिलाने का. If to ask if there is some mistake, वो पूछता है अपने मालिक से, if there is some mistake, कि क्या वो कोई गलती करता है, क्या कोई गलती कर रहा है, वो किसी गलती पे है. यानी वहाँ रुकना उसका एक गलती है. The only other sounds the sweep. दूसरा अगर कोई
आवाज़ है तो सिर्फ हवा की साएं साएं है, हवा की सरसराहट है. ऑफ ईजी विंड, नरम मुलायम हवा की, एंड डाउनी फ्लेक्स, और बर्फ के नरम गालों की आवाज़ है. यानी वो उसका घोड़ा बिल्कुल तन्हा उस जंगल में मौजूद है, तो उसका घोड़ा अपनी लगाम की घंटियों को हिलाता है और अपने मालिक को मुतनब्बा करता है, अलर्ट करता है. आर यू डूइंग एनी मिस्टेक? क्या तुम कोई गलती तो नहीं कर रहे यहाँ रुक के? क्लियर? द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप. जंगल प्यारा, तारीक और घना है. बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे वादे निभाने हैं, मुझे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे सोने से पहले मीलों सफर करना है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों सफर करना है. तो कहते हैं ही वॉन्ट्स हिज मास्टर टू मूव फर्दर, जब अपने हिज हॉर्स कंसिडर इट स्ट्रेंज टू स्टे हियर, कि ये यहाँ पे रुकना उसका बड़ा अजीब सा लग रहा है. So he wants his master to move further, कि वो मजीद आगे बढ़े. There is only the sound of the horse and wind. The word of fancies attracts the poet, but his duties call him back to the word of reality. क्योंकि उसकी हकीकत की ज़िंदगी उसको वापस खींचती है कि तुम्हें अभी जिम्मेदारियों को निभाना है, यहाँ रुकना नहीं है. Nature is another thing and the reality is another thing. Reality, imagination and reality both are two different things, so we have to fulfill our promises yet. So हमें अपने वादे भी निभाने हैं. So इस वजह से शायर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है. Look at these words. These are very important words. So what hidden meaning do the following words convey to us? तो वर्ड्स क्या हैं? वर्ड्स, ये जंगल किस चीज़ को स्टैंड बाय करता है? स्टैंड फॉर ब्राइट एंड डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर एंड रियल लाइफ. ये कुदरत और हकीकत की ज़िंदगी के तारीक और रोशन पहलुओं की अक्कासी करता है. हाउस, जो लफ्ज़ हाउस इस्तेमाल हुआ है, रिप्रेजेंटिंग सिविक लाइफ, ये शहरी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है. हॉर्स एक्ट्स एज अ सोसाइटी एजेंट, वो माशरे के एक फ़र्द के तौर पर अक्कासी कर रहा है. Harness bells acts as knock of conscience to alert the poet. ये ज़मीर की आवाज़ है जो शायर को मुतनब्बा कर रही है कि तुम्हें वापस निकलना है. Downy flakes, यानी उस खूबसूरती के अंदर खो नहीं जाना. So downy flakes represent a blanket to go under and be covered. Downy flakes तो रिप्रेजेंट करते हैं कंबल है जिसके अंदर जाना और अपने आप को कवर कर लेना है. But there is a difference between reality and imagination. So हमें imagination से निकल के reality को भी देखना है. Look at this stanza. Explain in easy English with reference and context. What is reference and context? देखिए reference क्या होता है? These lines have been taken from the poem. Poem का नाम आ जाएगा, written by poet का नाम आ जाएगा, and you know very well about the poem name and the poet name. So context में है सियाको सबाक क्या होगा? The poet is in conflict between his obligation and imagination. शायर एक कश्मकश में है, अपने फ़राइज़ और तख़य्युलात, अपने तसव्वुरात के दरमियान फंसा हुआ है. He wants to enjoy the beauty of nature, वो खूबसूरती, कुदरत की खूबसूरती से लुत्फ़ उठाना चाहता है. But before this he has to perform his duties, लेकिन इससे पहले उसे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं. So look at this stanza. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and the frozen lake. The darkest evening of the year he gives his harness bells a shake. तो क्या है जी, इसको अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें इजी इंग्लिश, आसान इंग्लिश इसकी बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? The poet says, or must try your level best to use a poet name. The poet Robert Frost says that his horse must think it strange to stop at a place where there is no farmhouse in vicinity. So it is perhaps the darkest evening of the year, and the poet is standing between the woods and the frozen lake. So इस तरीके से आप आसान से आसान इंग्लिश बना लें. His horse is very, that in a strange condition, that why his honor is stopping here, as there is no farmhouse near. Clear? So try your level best to explain in easy English
make simple sentences in Urdu and then translate into English. So easy. If you know the translation of this paragraph, you can make easy English. You must try your level best to make different sentences in Urdu first and then explain, change into English. Okay, all the best, take care, Allah Hafiz.